मध्य एशिया में दो महान जातियों का उत्कर्ष हुआ जिनके विश्व के इतिहास में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इनमें से एक का नाम तुर्क और दूसरा का नाम मंगोलिया था। तुर्क का मूल स्थान तुर्किस्तान और मंगोलिया का मंगोलिया था। ये दोनों ही जातियाँ प्रारंभ में खानाबदोश थी और अपनी जीविका की खोज में इधर उधर घुमा करती थी। ये बड़ी ही वीर, साहसी तथा लड़ाकू जातियाँ थी। युद्ध तथा लूटमार करना इनका मुख्य पेशा था। ये दोनों ही जातियाँ कबीले बनाकर रहती थी और प्रत्येक कबीले का एक सरदार हुआ करता था जिनके प्रति कबीलों के लोगों की अपार भक्ति होती थी। ये कबीले आपस में लड़ा करते थे, परंतु कभी कभी वो वीर तथा साहसी सरदारों को नेतृत्व में संगठित भी हो जाया करते थे। धीरे धीरे इन खानाबदोश जातियों ने अपनी बाहुबल से राजनीतिक संस्था स्थापित कर ली और कालांतर में इन्होंने न केवल एशिया की बहुत बड़े भाग पर वरन दक्षिण यूरोप में भी अपनी राज्य सत्ता स्थापित कर ली। धीरे धीरे इन दोनों जातियों में बेमनस्य तथा शत्रुता बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बन गई। तुर्क लोग मंगोलियों को घोर घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसका कारण ये था कि वो उन्हें असभ्य, क्रूर तथा मानवता के शत्रु मानते थे। तुर्क में अमीर तैमूर तथा मुगल में चंगेज़ खां के नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। ये दोनों ही वीर विजेता तथा साम्राज्य स्थापक थे और इन दोनों ही ने भारत पर आक्रमण किया था और इसका इतिहास को प्रभावित किया। चंगेज़ खां ने दास वंश के शासक इल्तुतमिश के शासनकाल में और तैमूर ने तुगलक वंश के शासक महमूद के शासनकाल में भारत में प्रवेश किया था। यद्यपि चंगेज़ खां पंजाब से वापस लौट गया था, परंतु तैमूर ने पंजाब में अपनी राज्य संस्था स्थापित कर ली थी और वहाँ अपनी गवर्नर छोड़ गया था। मोदी वंश के पतन के उपरांत दिल्ली में एक नया राजवंश की स्थापना हुई जो मुगल राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस राजवंश का स्थापक बाबर था जो अपने पिता की ओर से तैमूर का और अपनी माता की ओर से चंगेज़ खां का वंशज था। इस प्रकार बाबर की धमनियों में तुर्क तथा मुगल दोनों ही रक्त प्रभावित हो रहे थे, परंतु एक तुर्क का पुत्र होने के कारण उसे तुर्क ही मानना चाहिए, ना कि मुगल। अतः दिल्ली में जिस राजवंश की स्थापना हुई उसे तुर्क वंश ही कहना चाहिए, ना कि मुगल वंश। परंतु इतिहासकारों ने इसे मुगल राजवंश के नाम से पुकारा है और इतिहास की एक जटिल पहेली बना दिया। अब इस राजवंश के महत्व पर एक विहंगम दृष्टि डालना आवश्यक है। जय हिंद दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना।